मूवी शुरू होती है और हमें एक चर्च दिखाया जाता है जहाँ पर 3 बच्चे चर्च देखने आए हुए होते हैं। 2 बच्चे और एक बच्ची। वो 2 बच्चे उस बच्ची बेचारी को उस चर्च के एक रूम में बंद कर देते हैं और बच्ची चीखती रह जाती है और वो दोनों बच्चे उसे बंद करके वहाँ से भाग जाते हैं। वो बच्ची मदद के लिए सबको बुलाती है मगर चर्च में कोई नहीं होता और इतनी ज़्यादा ठंड में वो काफ़ी दिन तक वहीं पड़े पड़े मर जाती है और कहते हैं कि उस बच्ची की रूह उसके साथ रखी डॉल के अंदर आ जाती है। ये दूसरे सीन में हमें मार्क और स्टेसी दिखाए जाते हैं जो कि हस्बैंड वाइफ होती है। उनकी डोरबेल बजती है और स्टेसी दरवाज़ा खोलती है तो सामने ही नीचे बॉक्स रखा होता है। स्टेसी बॉक्स को उठाती है और अंदर लाती है। वो उस बॉक्स को खोल के देखती है तो उसके अंदर एक क्रीपी सी डॉल रखी होती है। वो उसे देखकर चौंक जाती है। उसे देखकर मैंडी द डॉल याद आ जाती है। वो मार्क को बताती है कि मैंडी द डॉल वही डॉल है जिसे उन बच्चों ने चर्च में 10 साल पहले बंद कर दिया था। कहते हैं कि उस बच्ची की आत्मा उस डॉल में आ गई थी और उस डॉल को उसकी दादी ले गई थी और ये डॉल उसे शायद उस अजीब औरत ने भेजी है जिसके घर वो बेबी सिटिंग की जॉब के लिए गई थी, जहाँ पे सिर्फ क्रीपी सी डॉल्स थी और उसने कभी भी उस बच्ची को नहीं देखा जिसे वो बेबी सिट करती थी। उसने उनकी जॉब छोड़ दी, इसीलिए बदला लेने के लिए उसने ये सब किया है। फिर हम देखते हैं कि उस घर की लाइट चली गई है और मार्क लाइट खोलता है और देखता है कि सामने कपड़ा पहनकर एक चीज़ सामने पड़ी है। वो उसे अपनी वाइफ समझकर उसके ऊपर से चादर हटाता है कि उसके अंदर मैंडी द डॉल होती है और वो एकदम से उस पर हमला कर देती है और उसकी जान ले लेती है। दूसरी तरफ स्टेसी मार्क को ढूंढने के लिए आती है तो वो डॉल उसके ऊपर भी हमला कर देती है और आखिरकार उसको भी जान लेके ही छोड़ती है और इस तरह से मैंडी अपने आप को छोड़ के जाने का बदला पूरा कर लेती है। फिर हमें मेन कैरेक्टर एम्बर, उसकी बहन कार्ली और उसका बॉयफ्रेंड नील दिखाते हैं। एम्बर इटली से आज ही अपनी बहन कार्ली के पास आई होती है। वो उसे अंदर लेकर जाती हैं और उससे बताती हैं कि उन्होंने आज ही उसके लिए बेबी सिटिंग की एक जॉब देख ली है जहाँ पर उसे कल ही ज्वाइन करना है और जहाँ उसे बेबी सिटिंग करनी होती है वहाँ पे सिर्फ एक माँ और बेटी ही होती है और एम्बर को इस बात का ख्याल रखना है कि जैसे ही माँ बाहर जाए वो उन दोनों को बुला ले और ये तीनों और इनकी एक और पार्टनर वहाँ पे जाके रॉबरी करें, सब कुछ लूट मार करें और भाग जाए। पहले तो एम्बर मानती नहीं है, कहती है बच्चे का क्या होगा। वो कहते हैं हम बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, हम बस लूट मार करके चले जाएंगे। एम्बर इस चीज़ के लिए बिल्कुल राजी नहीं होती है मगर कार्ली उसे के पीछे जाती है और उसे समझाती है कि इससे इटली से यहाँ बुलाने के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है, उन पर बहुत कर्ज चढ़ गया है और वो उतारने के लिए उन्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा। कार्ली के इतना मनाने पर एम्बर मान जाती है मगर कहती है कि बस ये एक ही बार होगा। फिर दूसरा दिन दिखाया जाता है। एम्बर का आज काम पर पहला दिन है। कार्ली और नीलू से समझाते हैं कि जैसे ही औरत बाहर जाए वो उन दोनों को बुला ले, वो अपने पार्टनर के साथ अंदर आकर रॉबरी कर लेंगे। एम्बर घर के अंदर जाती है, वो वहाँ का दरवाज़ा बजाती है। दरवाज़ा बजाने पर पहले तो कोई नहीं खोलता, फिर अचानक से दरवाज़ा खुद ही खुल जाता है। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है तो देखती है वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। वो ढूंढती है ऑनर को मगर हर रूम खाली होता है। इतने में मिसेस ब्राइन की आवाज़ आती है। वो डर जाती है। वो कहती है कि मैं समझी आपने दरवाज़ा खोला है मगर मिसेस ब्राइन कहती है कि वो मैंडी होगी, तुम बैठो, मैं ज़रा मैंडी को देख कर आती हूँ कि वो सोई या नहीं। एम्बर ने उनको अपना नाम जैसे बताया होता है। वो अंदर जाती है तो उसे वो रूम बहुत ही अजीब क्रीपी सा लग रहा होता है। वो टेबल पर देखती है तो उसे बेबी वॉइस मॉनिटर रखा नज़र आता है। वो उठा के उसे ऑन करके सुनती है तो उसे मिसेस ब्राइन मैंडी से बातें करती हुई सुनाई देती है। वो उसे सो जाने का कह रही होती है और बच्चे की आवाज़ भी आ रही होती है। इतने में मिसेस ब्राइन चाय लेकर आ गई होती है। वो उन्हें बिठाती है और उसे एक लिस्ट देती है जिसमें कुछ रूल्स लिखे होते हैं और वो रूल्स ये होते हैं कि उसे मैंडी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना, किसी को भी बाहर से अंदर नहीं आने देना।
वो काम के सिलसिले में अक्सर रात को बाहर जाती है। इतने में मैंडी सो रही होती है और उसकी नींद खराब नहीं करनी और कभी भी मैंडी के रूम के अंदर नहीं जाना है और उसे हमेशा सिर्फ वॉइस मॉनिटर के थ्रू ही उसकी आवाज़ सुननी है और मॉनिटर के थ्रू उसके रूम को देखना है, लेकिन अंदर नहीं जाना। और वो उसे बताती हैं कि वो अभी एक पार्टी में जाएंगी और मिडनाइट वापस आएंगी। इतने में अगर मैंडी उठ जाए और रोए तो वो उन्हें फ़ौरन कॉल करके बताए, क्योंकि एक दफ़ा मैंडी रोना शुरू कर दी थी और ज़िद पर आ जाती है तो फिर वो किसी भी तरीके से कंट्रोल में नहीं आती है। जैसे ही उसे ज़रूरत हो वो उन्हें तुरंत जल्दी ज़रूर कॉल करके बुलाए। इतने में वो जाने लगती हैं और वो कहती है मैंडी उन्हें तंग नहीं करेगी। वो पूछती है कि मैंडी उसके बारे में जानती है। वो कहती हैं कि हाँ, मैंडी उसके बारे में सब कुछ जानती है। तो वो उनसे पूछती है कि मैंडी की एज क्या है, तो वो उन्हें उसे नहीं बताती और कहती हैं कि औरत की एज कभी भी नहीं पूछते। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद एम्बर सारा घर घूमती है और उनके मना करने के बावजूद भी मैंडी के रूम में चली जाती है। मैंडी के रूम में जाकर वो मैंडी के बेड के करीब जाती है और उसके मुंह पर से चादर उतारती है। और जब वो चादर उतारती है तो देखती है कि वहाँ पे किसी ओरिजिनल बच्ची की जगह एक डॉल पड़ी हुई होती है। वो परेशान हो जाती है और पूरे रूम में किसी बच्ची को तलाश करने लगती है, क्योंकि वो समझ रही होती है कि मैंडी तो एक बच्ची है और बच्ची तो रूम में है ही नहीं। वो उसे पूरे रूम में ढूंढती है, मगर जब मैंडी नहीं मिलती तो वो अपने पार्टनर्स को कॉल करके बताती है। वो उसे कहते हैं कि वो आ रहे हैं। फिर उसके बाद वो ऑनर मिसेस ब्राइन को कॉल करती है। मिसेस ब्राइन को कॉल करके वो कहती है कि आई एम सॉरी, कोई औरत आई थी, उसे मॉनिटर में आवाज़ आई थी और वो मैंडी को लेकर गायब हो गई है। तो फिर मिसेस ब्राइन उसे कहती है कि नहीं, मैंडी को वहीं होना चाहिए बेड पर, मगर वो कहती है कि नहीं, वो नहीं है। तो वो उसे कहती है गौर से देखो, मैंडी के स्ट्रॉबेरी गोल्डन बाल होंगे और उसने वाइट फ्रॉक पहनी होगी। वो देखती है तो बेड के पास एक पिक्चर लगी होती है। उस पिक्चर में मिसेस ब्राइन एक डॉल के साथ होती है। तो वो उनसे पूछती है कि मिसेस ब्राइन कि क्या बेड के पास जो पिक्चर है उसमें आपके साथ मैंडी है? तो वो कहती है हाँ बिल्कुल वही मैंडी है। तो वो कहती है ओह आई एम सॉरी, हाँ मैंडी तो बेड पर ही है, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ये कहकर वो फ़ोन रख देती है। ये कहकर वो रिलैक्स होकर बैठ जाती है और डॉल उठाती है। जब वो डॉल को उठाती है देखने के लिए तो वो उसे बहुत ही अजीब क्रीपी सी लगती है और उसमें से कोई आवाज़ें आने लगती हैं, जिससे घबराकर वो वापस डॉल को रख देती है। इतने में उसके पार्टनर्स भी आ जाते हैं और कहते हैं कि उनके साथ चौथी पार्टनर भी आने लगती है। फिर वो वहाँ पे लूटमार करना शुरू कर देते हैं। जब तक वो नीचे जाती है तो उसे बेबी वॉइस मॉनिटर में मैंडी की आवाज़ें आती हैं। वो उसे कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो डर के मारे वॉइस मॉनिटर फेंक देती है। वहाँ पे नील मिसेस ब्राइन और एम्बर के मना करने के बावजूद भी एटिक में चला जाता है और एटिक में उसे वो डॉल नजर आनी शुरू हो जाती है। वहाँ पर एम्बर अपनी बहन कार्ली के पास जाती है और उसे बताती है कि हमने गलत समझा था, वो डॉल मैंडी तो जिंदा है। मगर कार्ली उसे कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, अजीब सी सरफिरी। तो वो कहती है कि नहीं, मैं सच कह रही हूँ, उसने बेबी वॉइस मॉनिटर पे मुझे बोला है। मगर वो उसकी बात को नहीं मानती है और उस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। वहाँ पे ऊपर मैंडी नील को डराना शुरू करती है और नील भी डर जाता है। फिर अचानक से मैंडी नील पर हमला कर देती है और हमला करके उसे जख्मी कर देती है और फिर गायब कर देती है। नील की चीखें सुनकर एम्बर और कार्ली भागते हुए आते हैं, मगर वो सीढ़ियों पर नील के खून के हाथ देखती हैं और डर जाती हैं, मगर नील उन्हें कहीं नहीं मिलता। इतने में उनकी चौथी पार्टनर डायना भी घर के अंदर आ जाती है। वो आवाज़ लगाती है कार्ली और नील को, मगर वो लोग उससे नहीं नज़र आते। तो फिर मैंडी की उसे आवाज़ें आती है और मैंडी उस पर हमला करके उसको भी गायब कर देती है। और फिर एक लंबी हाइड एंड सीक के बाद मैंडी कार्ली को भी ज़ख्मी करने में कामयाब हो जाती है और उसे ज़ख्मी करके गायब कर देती है।
और एम्बर का पीछा करती है। एम्बर एक रूम में घुस के दरवाज़ा बंद कर लेती है और उसे सामने गैलरी नज़र आती है। मैंडी मुसलसल उसका पीछा कर रही होती है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। इतने में वो भाग के गैलरी के पास चली जाती है। गैलरी से बाहर जाके वो किसी को मदद के लिए बुलाती है, मगर उसकी आवाज़ किसी को भी नहीं जा रही होती है। इतने में पीछे से मैंडी दरवाज़ा खोलकर आ जाती है और दरवाज़ा खोल के आके उसको डराती है, और जैसे ही उसे वो पीकापू कहती है वो फ़ौरन नीचे गिर जाती है गैलरी से और अनकॉन्शियस हो जाती है। एम्बर की आँख खुलती है तो वो एटिक में होती है और उसके सारे साथी मरे पड़े हुए होते हैं। वो रोने लगती है तो देखती है कि उसकी बहन कार्ली उठ जाती है, यानी वो बेहोश हुई थी। कार्ली दर्द से चीख रही होती है कि उनको पता चलता है उनके बराबर में मैंडी बैठी होती है। मैंडी उनसे कहती है कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। वो उससे माफ़िया मांगती है और वो उसे ट्रिक करने की कोशिश करती है। एम्बर उसे कहती है कि वो उनकी दोस्त है, मगर वो ट्रिक नहीं होती है उनसे। वो उनकी बात नहीं मानती और वो उनसे कहती है कि अब वो उन्हें सज़ा देगी, और सज़ा के तौर पे मैंडी कार्ली का पैर काट देती है, जिससे वो ज़ख्मी हो जाती है और बहुत चीखती है। इतनी ज़्यादा चीखो पुकार हो रही होती है कि इतने में मिसेस ब्राइन भी आ जाती है और चीखें सुनकर एटिक में आ जाती है, और वो ये सब कुछ देखकर दंग रह जाती हैं। और वो एम्बर से कहती हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि जब अगर मैंडी जाग जाए और वो एग्रेसिव हो जाए तो तुम मुझे कॉल करके बुला लेना, मगर तुमने कॉल नहीं की। वो उनसे पूछती है कि ये सब कुछ कौन है, तो वो किसी तरह से बात बना लेती है और फिर वो मैंडी को डांटती है। कहती हैं कि मैंडी तुमने ऐसा क्यों किया, तुम पागल तो नहीं हो। वो बताती है कि मैंडी वही बच्ची है जो फ्रीज होकर मर गई थी और उसकी रूह उसकी डॉल में घुस गई थी, और वो उसकी पोती की डॉल को अपने साथ ले आई थी। तब से अब तक मैंडी को वो रखी हुई है और वो ऐसी ही हो गई है। इतने में मैंडी बोलना शुरू करती है। वो कहती है कि देखिए इन लोगों के बैग में क्या है और ये लोग क्या कर रहे थे। तो मिसेस ब्राइन कहती है कौन सा बैग। फिर वो बैग देखती हैं तो उसके अंदर चोरी की हुई चीज़ें होती हैं। वो एकदम से गुस्से में आ जाती हैं और एम्बर को कहती हैं मैंने तुम पर भरोसा किया, पूरा घर और मैंडी को तुम पर छोड़ा और तुम ये सब कुछ कर रही थी। वो उनसे बहुत सॉरी करती है, बहुत माफ़िया मांगती है, मगर वो उनके हाथ पैर खोलने लगती हैं। तो वो लोग समझती हैं कि वो उन्हें जाने दे रही है, मगर वो उन्हें कहती है कि नहीं, वो उनको जाने नहीं दे रही है, बल्कि अब तो वो और मैंडी मिलकर उनको सज़ा देंगे। फिर वो मैंडी से कहती हैं कि मैंडी अब तुम इनके साथ जो चाहे वो कर सकती हो। फिर वो खुद भी हथौड़ा उठाती हैं और कार्ली की आँख फोड़ देती हैं, और वो एम्बर को भी हथौड़े से मारना शुरू कर देती हैं, मगर एम्बर किसी तरीके से दरवाज़ा खोल के वहाँ से भाग जाती है और नीचे जाके एक कमरे के अंदर घुस जाती है। पीछे से मिसेस ब्राइन दरवाज़ा बजाती रहती है कि अचानक से एम्बर दरवाज़ा खोल के उनको पंच करती है और वहाँ से भाग जाती है। वो भाग ही रही होती है कि उसे उसकी बहन कार्ली की आवाज़ आ जाती है। वो कार्ली को लेके नीचे भागती है, मगर कार्ली पैसों का बैग लेने अंदर चली जाती है जो कि डायना लाई थी अपने साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको अंदर मैंडी पकड़ के मार डालती है। एम्बर ये देख के वहाँ से भागने लगती है मेन गेट की तरफ, मगर मिसेस ब्राइन एम्बर पर हमला कर देती है और एम्बर अपने पास हथौड़ा रखा देखकर उनके ऊपर वार कर देती है, जिससे वो जख्मी हो जाती है और बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगती है, और आखिरकार चीखते चीखते वो उसके बराबर में गिर के मर जाती हैं। उनको मरा हुआ देखकर मॉनिटर पर से मैंडी के रोने की आवाज़ें आती हैं, और वो जल्दी से जाती है अपनी बहन कार्ली को देखती है और उसके पास पड़ा हुआ पैसों का बैग उठाती है और मेन गेट से दरवाज़ा खोल के बाहर चली जाती है। बाहर मिसेस ब्राइन की कार खड़ी होती है और उसके पास उसकी चाबियां भी होती हैं। वो कार का दरवाज़ा खोलती है और कार में बैठ जाती है। कार स्टार्ट ही करती है कि पीछे से उसे मैंडी नज़र आती है, और फिर मैंडी के हंसने की और एम्बर के चीखने की आवाज़ें आती हैं। इसका मतलब ये होता है कि मैंडी ने एम्बर को भी मार दिया होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग and please subscribe me.